परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है। उसका अद्भुत महान प्रेम है कि वो लगातार हमारे जीवन में सुंदर अवसर देते ही चले जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को और मनन कर सकें, एक दूसरे को शेयर कर सकें और इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को और बहुत गंभीरता के साथ जांच सकें और प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। इसलिए लगातार परमेश्वर हमें अवसर देते चले जा रहे हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, और को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। जितने लोग मेरे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं और जो जितने लोग भी जुड़ते हैं आज के दिन में और उसके बाद भी जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करे, आनंदित करे। आइए एक परमेश्वर के वचन से हम आज के दिन को देखेंगे, जो मरकुस 9 अध्याय उसका पहला पद, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 1। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने बनाया और सुंदर अवसर दिया। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके खुलने से प्रकाश होता है। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आज के दिन में भी हम आपकी ओर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम में से हर एक की सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरे प्रियों की सहायता कीजिए। जितने लोग आज ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को और उसके बाद भी सुनते हैं, और इसलिए प्रभु जी मैं हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु परमेश्वर के राज्य के विषय में बोल रहे थे। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य, इसी का सुसमाचार आरंभ से सुनाया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया प्रभु यीशु से पहले। मत्ती 3 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में या स्वर्ग के राज्य के विषय में उसने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु प्रचार करना आरंभ किए, और उसी का 4 का 17 पद में लिखा हुआ है, मैथ्यू 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए, उसके बाद प्रभु यीशु भी मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य वो एक ही बात है, और वहां से प्रचार आरंभ हुआ है। लूका 16 का 16 पद भी पढ़िए। लुक्स गॉस्पेल 16:16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर एक कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हाँ, देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी भविष्यवक्ता थे
और उसके बाद से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तब से आरंभ हुआ है और अब तक सुनाया जा रहा है। और जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं वो लोग बहुत ही प्रबलता के साथ प्रवेश करते हैं। उसमें प्रबलता के साथ प्रवेश करते हैं कहने का मतलब, अभी शैतान का राज्य चल रहा है, शैतान इस संसार का राजा है। प्रभु यीशु ने कहा था इस संसार का बादशाह आता है और मेरा उसमें कुछ भी नहीं। तो अब परमेश्वर का राज्य कैसे एक व्यक्ति प्रवेश प्राप्त कर सकता है या परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है, इस संबंध में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, फिर प्रभु यीशु ने आरंभ किया और उसके बाद चेले लोग भी, प्रभु यीशु के चेले लोग भी, और उसके बाद आज तक परमेश्वर के लोग इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। उस समय निकट था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, परंतु अब हमारे लिए अब निकट नहीं है वो, अब उसमें प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हम प्रवेश किए हैं कि नहीं, या जितने चाहते हैं वो लोग प्रवेश किए हैं कि नहीं, परंतु सुसमाचार सुनाया जा रहा है इसके विषय में। पुराने नियम में राज्य आरंभ से है, लोगों ने, इस्राएलियों ने भी राजा बनाया, परमेश्वर के लोगों ने राजा बनाया। पहला राजा शाऊल था, फिर उसके बाद अलग अलग एरिया में यहूदा का राजा, इस्राएल का राजा, ऐसा चेंज होते रहे। और आज भी सारी दुनिया में राज्य होता है, किंगडम है या राज्य है जिसमें राज्य करते हैं लोग। परंतु इस संसार का जो राज्य है ये अर्थली है, ये पृथ्वी पर का राज्य है, ये पृथ्वी का राज्य है। पुराने नियम में राजा थे और उनका राज्य जो है वो एक निर्धारित है यहाँ से वहाँ तक, और उसके राज्य के अंदर जो भी उनकी उपलब्धियां थी या जो भी धन संपत्ति और जिस राज्य को लोग प्राप्त करना चाहते थे वो उसके लिए लड़ाई करते थे और उसको प्राप्त कर लेते थे, उसके अधीन, अपने अधीन कर लेते थे। आज भी बहुत सारे देश हैं जो हम देखते चले आ रहे इतिहास में, कई राजा लोग कई देशों को अपने अधीन कर लिए थे, उनसे लड़कर अपनी सेना भेजकर अपने अधीन कर लिए थे और तभी वो राज्य उनका हो गया था। तो ये संसार का राज्य है। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु आए तो परमेश्वर के राज्य की बातें वो बताना शुरू किए कि परमेश्वर का राज्य क्या है। वे अर्थली नहीं है या संसारी नहीं है, भौतिक नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6 का 31, 32, 33 पद में, उसमें 33 पद में कहा कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। अर्थात इस संसार में लोग चिंतित हैं, परेशान हैं भौतिक चीजों के लिए, क्या 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 खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, या हमारी आवश्यकताएं की चीजें कैसे उपलब्ध होंगी। आज मनुष्य इसी बात की चिंता में इस संसार में डूबा हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, पहले इसकी परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और तब इन सब चीजों की चिंता तुमको करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता
ये जानता है कि तुमको इन चीजों की आवश्यकता है और ये सारी चीजें उपलब्ध कर दी जाएंगी परमेश्वर की ओर से। चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अब कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद के साथ, शांति के साथ, सत्यता के साथ उस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु इसी राज्य के विषय में वो बताना शुरू किए थे कि जब तक यहाँ कुछ कुछ लोग हैं उस समय, प्रभु यीशु मसीह के समय के लोग, कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आता हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। मतलब उस समय के लोग उस राज्य को सामर्थ्य सहित देख पाएंगे। बहुत सारे लोग देख पाएंगे, बहुत से लोग मर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के समय के लोग। और तब उसमें बड़े सामर्थ्य सहित प्रवेश करेंगे, उसमें बड़े सामर्थ्य के साथ उसको उस राज्य में प्रवेश कर लेंगे। हम प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 पद में इस बात को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को मृत्यु से जी उठने के बाद, Acts 1:8 वर्ष 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम सामर्थ पा जाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य में पेंतीकास्ट के समय में जैसे ही पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर, उनके विश्वासियों के अंदर, प्रेरितों काम 2 अध्याय में दिया हुआ है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया था कि ठहरे रहो और तब बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के राज्य को समझ सकोगे, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकोगे। इस बात को प्रभु यीशु ने बता दिया था। अब बहुत सारे लोग उस संसार की चीजों को, भौतिक चीजों को प्राप्त करते हैं और या कुछ कुछ चीजों को समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य है, परंतु ये नहीं है परमेश्वर का राज्य। जैसे कि कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित पत्र के द्वारा समझा रहे थे, चिता रहे थे, पत्र लिख रहे थे। इन 1 Corinthians chapter 4 19 and 20, 1 कुरिन्थी 4 अध्याय 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत गड़बड़ियाँ थी, जिसको पौलुस प्रेरित वो इनको पत्र के द्वारा बोल रहा था कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो जान लूंगा कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या गवाही दे रहे हैं, कौन सा आश्चर्य कम हुआ जीवन में शारीरिक, इसको बता रहे हैं, उसमें नहीं। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में उसके बाद पढ़ेंगे और आगे 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में, तो पौलुस प्रेरित को कहना पड़ रहा था उनको, कुरिन्थियों को, क्यों तुम अभी भी बालक हो, बच्चे हो और दूध पीते हो, तुम अभी भी शारीरिक हो, अन्न नहीं खा सकते हो। क्योंकि तुम हो, मैच्योर नहीं हो रहे हो तुम,
तुम में ऐसे ऐसे पाप है तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है। देख लीजिए, उसके बाद भी कई कई बातों के कारण, कई कारणों के कारण से ये लोग फूले हुए थे या घमंड कर रहे थे कि हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। बाहरी चीजों को, शारीरिक प्रदर्शन को या शारीरिक तौर से किसी काम को कर देने के कारण से उसको समझ रहे थे कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का राज्य है। कुछ कुछ कर दे रहे थे, उस सामर्थ्य से कोई चंगा हो जा रहा था तो और कुछ हो जा रहा था, समझते थे कि वो ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। और इस कारण से प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट बता दिया था कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य होगा, परमेश्वर का जो राज्य होगा, वो बातों में नहीं होगा परंतु सामर्थ्य में होगा। और उस सामर्थ्य क्या होगा, कैसा होगा, वो बार बार इन सब चीजों को वो जोर देते ही रहे। वो कैसे आएगा, ये राज्य कैसे होगा। मत्ती 12 अध्याय में 28 पद में यदि पढ़ेंगे, मैथ्यू 12 वर्ष 28 में, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। देखिए, यहाँ पर फरीसी लोग या जो लोग उसका विरोधी थे उस समय, प्रभु यीशु के साथ साथ चलते थे, देखते रहते थे, उसको प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। ये लोग थे परमेश्वर के लोग, लेकिन थे इस्राएली लोग, शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, ऐसे लोग थे, परंतु परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए जब प्रभु यीशु आ गए तो उसको भी नहीं समझ पाए। और इसलिए जब प्रभु यीशु एक अंधे और गूंगे को जब चंगा कर दिए वहां पर, तो बोल रहे थे कि ये तो शैतान की सहायता से उनके अंदर के शैतान को या दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और ये तो जो दुष्ट आत्माओं का सरदार की सहायता से निकालता है, बालजबूल के सहायता से निकालता है। और तब प्रभु यीशु ने कहा था, यदि मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारे संतानें किनकी सहायता से निकालते हैं। परंतु ये बात बताया कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालता हूं, फिर से पढ़िए 28 को। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु इसको यहाँ पर भी बोल रहा था, जब यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से यदि दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, और जिसके कारण से लोग चंगे हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, तो समझ जाना कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया। यदि ऐसा होगा तो, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालूंगा तो यहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों को बार बार इन बातों को सिखाते ही चले जा रहे थे कि वो परमेश्वर का राज्य है क्या। इसको लोग समझ नहीं पा रहे थे और इस कारण से बहुत ही भूल में पड़ चुके थे, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि परमेश्वर का राज्य क्या चीज है। लूका 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद भी पढ़िए तो। लुक्स गॉस्पेल 17:20-21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ या वहाँ है,
क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाँ, अभी वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के समय में भी प्रभु यीशु ने उन फरीसियों को कहा था, जो लोग पूछते थे बार बार कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और लोग पूछते ही रहते थे, उसके चेले लोग भी पूछते रहते थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था इन सब चीजें। और तब प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज अभी वो प्रकट में नहीं आता है, वो प्रकट में नहीं दिखाई देगा, परंतु परमेश्वर का राज्य जब सामर्थ्य सहित आ जाएगा, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ जाएगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम उसको महसूस करोगे। अर्थात प्रभु यीशु ने कहा, जिनके अंदर वो आ जाएगा परमेश्वर का राज, या जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे, वे ही लोग इस बात को महसूस कर पाएंगे कि हाँ, ये है परमेश्वर का राज्य, और तब इस बात को दूसरों को भी बताने पाएंगे। अन्यथा वो आज लोग धोखे में हैं, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पा रहे हैं, वो जान नहीं पा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अवश्य, परंतु वो भौतिक चीजों के विषय में बोल रहे हैं, भौतिक आशीषों के विषय में बोल रहे हैं कि यह है परमेश्वर का राज्य। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का राज नहीं आता है और तुम्हारे बीच में आएगा। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। कुलुस्सियंस 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखिए, आज मनुष्य, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद में यही लिखा हुआ है। इन 1 जॉन 5:18 में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, अर्थात शैतान का वश में, शैतान के अधिकार में है ये सारा संसार। उसके अधिकार से ही एक व्यक्ति को वो परमेश्वर निकालना चाह रहे थे, और इसी के लिए उसने योजना बनाया और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और तब से जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूरा हो गया, उद्धार का कार्य उसने पूरा कर दिया क्रूस पर जाकर, और उसके बाद 50वें दिन में पवित्र आत्मा आ गया चेलों के अंदर, और उसके बाद जितने लोग उद्धार पाते चले जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, और तब उनके जीवन में ये अनुग्रह होता है कि परमेश्वर उनको भी शैतान के वश से या अंधकार के वश से, शैतान जो है अंधकार का राजा कहलाता है, वो अंधकार का राजा है, वो इस संसार का ईश्वर है 2 कुरिन्थी 4:4 के अनुसार। और इस कारण से परमेश्वर तब से, प्रभु यीशु मसीह के समय से, एक व्यक्ति को अंधकार के वश से, अर्थात शैतान के अधिकार से निकाल देना चाह रहा है पूरी रीति से, और प्रभु यीशु के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में उसको प्रवेश करा देना चाहता है, प्रवेश कराता है। और तब फिर वो शैतान के अधीन नहीं रहता वो, और तब फिर वो मृत्यु के अधीन नहीं रहता है, मृत्यु का भय उसके जीवन में नहीं रहता है, फिर शैतान की गुलामी उसके जीवन में नहीं रहता है, वो परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आ जाता है। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसको ढूंढो, इसी को ढूंढने की आवश्यकता है, खोजो। सबसे पहले
आज संसार में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या किसके 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 लिए भाग रहे हैं, किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। आज संसार की भौतिक चीजों के लिए परिश्रम कर रहा है मनुष्य, धन संपत्ति के लिए परिश्रम कर रहा है, संसार में मान प्रतिष्ठा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए आज मनुष्य परिश्रम कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा नहीं। और इसी कारण से चूंकि संसार के लिए वो परिश्रम कर रहा है, भौतिक चीजों के लिए परिश्रम कर रहा है, इस कारण से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं। इस संसार के भौतिक चीजों को खोज करते 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 आज परेशान है लोग। पापों का जीवन है, पापमय जीवन है, पाप के साथ जीवन है इस संसार में। यदि संसार में थोड़ा बहुत सुख है भी, यदि आनंद भी है भी, तो क्षणिक है, थोड़े समय का है, अस्थायी है, हमेशा का नहीं है, थोड़े दिन के लिए है। जैसा कि मूसा ने कहा था, ओ मिस्र देश में सब कुछ है, राजा के महल में पला बढ़ा, और जब बढ़ गया तो परमेश्वर पर विश्वास करता ही था। परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अब उसको निकलना था। उसने कहा कि यहाँ पर सुख है, हर प्रकार का सुख है, परंतु पाप के साथ, और वो भी थोड़े दिनों के लिए। तो इस संसार में लोग खोज तो रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं, परंतु क्या खोज रहे हैं? भौतिक चीजों को खोज रहे हैं। थोड़े दिन का आनंद और थोड़े दिन के सुख को प्राप्त करने के लिए वो पसीना बहा रहे हैं, परंतु जिसको खोजने के लिए वो परमेश्वर बोल रहा है, जिसको ढूंढना है मनुष्य को, सबसे पहले उसको ध्यान ही नहीं दिया मनुष्य। और इसी कारण से आज मनुष्य पूरी तरह से संसार की चिंताओं में, समस्याओं में पड़ा हुआ है, दुखों का जीवन जी रहा है, अशांत जीवन जी रहा है। बस एक ही कारण है, उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से, और परमेश्वर की इच्छा में पहले उसके राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या है, आज मनुष्य ढूंढ नहीं रहा है, खोज नहीं रहा है। परमेश्वर का धर्म क्या है, या परमेश्वर की धार्मिकता है। ये धर्म की जगह में बाइबल में धार्मिकता लिखा है, धार्मिकता है परमेश्वर की धार्मिकता, अर्थात परमेश्वर का जीवन, अपराइटनेस टुवर्ड्स गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सीधा हो। इसको आज मनुष्य खोज नहीं रहा है, और बाकी चीजों को, संसार की चीजों को, शारीरिक चीजों को, शरीर के पीछे भागता चला जा रहा है। प्रभु यीशु ने कहा था भीड़ को, यूहन्ना 6 अध्याय में उसका 26-27 में उसने कहा था, जॉन 6:26 and 27, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। आज सारा संसार यदि प्रभु यीशु को भी ढूंढ रहे हैं, यदि प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसके सुनने के लिए बड़े बड़े कन्वेंशंस होता है, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, आज हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु इतना दूर दूर से परिश्रम करके आते हैं, किस लिए?
क्या खोज रहे हैं लोग, क्या ढूंढना चाहते हैं? प्रभु यीशु ने कहा शरीर के लिए परिश्रम मत करो, ये भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो थोड़े दिन के लिए है, परंतु उस चीज के लिए परिश्रम करो जिसको परमेश्वर देना चाहता है मनुष्य को, जो सदा काल तक, अनंत काल तक ठहरेगा। ये शरीर तो नाशमान शरीर है, टूट जाता है, एक दिन टूट जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाता है। आज मनुष्य उसके लिए परिश्रम कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने लोगों को, अपने चेलों को कि तुमको, ये तो सब अन्य जातियां इन बातों की खोज करते हैं। अन्य जातियां मतलब परमेश्वर की जाति नहीं है, या परमेश्वर को जो जिनका संबंध हो जाता है उसको परमेश्वर की जाति बोलते हैं, उसको परमेश्वर की प्रजा बोलते हैं, परमेश्वर के लोग बोलते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जो लोग चलते हैं। और बाकी सब को अन्य जाति बोलता है परमेश्वर, चाहे कोई लोग भी हो। तो प्रभु यीशु ने कहा ये संसार के लोग खोजते हैं इन सब चीजों को, परंतु पहले उसके धर्म, उसके राज्य और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धर्म, उसकी खोज करना है। एक व्यक्ति को ढूंढना है कहाँ है। यदि ढूंढोगे तो पाओगे, प्रभु यीशु ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे। आज मनुष्य को ढूंढना इन चीजों को, और हमको जांचना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में जांचना है कि हम किन किन चीजों को ढूंढ रहे हैं। ये संसार की चीजें, थोड़े दिन की चीजें, भौतिक चीजें, या परमेश्वर का राज्य। इसलिए वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और उसकी मनसा ही ये थी कि आज मनुष्य उस परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया क्या है। परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट बताया, परमेश्वर का राज्य वास्तव में है क्या, क्या चीज है, क्या ढूंढे फिर हम। परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है तो क्या ढूंढे हम, परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढना है तो क्या ढूंढे हम। इसको रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए, रोमन्स 14 वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का राज्य को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने भक्त पौलुस के द्वारा डिफाइन कर रहा है, उसको समझाया यहाँ पर, ठीक से समझाया यहाँ पर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। एक्चुअल में है, इन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में होता है। यहाँ पर इस पूरे अध्याय में यदि देखेंगे तो खान पान या एक दूसरे पर दोष लगाने के विषय में है कि यहाँ पर शुरू किया विश्वास में जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, दूसरे को विश्वास है कि इस चीज को खाना है, इस चीज को नहीं खाना है। यहाँ पर परमेश्वर वचन बताता है जो नहीं खाता है वो भी परमेश्वर का धन्यवाद देता है, जो खाता है वो भी परमेश्वर का धन्यवाद देता है। और इस कारण से उसने कहा कि किसी पर दोष मत लगाओ। 4 पद में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है।
वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर कर सकता है। इसी बात डील कर रहे हैं यहाँ पर पूरे अध्याय में। 13 पद में कहता है, आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं या किसी के सामने ठेस या ठोकर का कारण न रखें। इस बात को वो समझा रहा है। 16 पद में कहता है, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। देखिए, इसमें आज भी संसार में इन्हीं सब बातों के लिए डिस्कस होते रहता है, या ये एक दूसरे पर दोष लगाते ही रहते हैं। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, ये सब चीजें, भौतिक चीजें, संसारी चीजें या खान पान से संबंधित चीजें, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, या परमेश्वर के राज्य इनके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्रभु ये खाना, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। देखिए, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट righteousness, peace and joy in Holy Spirit। देखिए, परमेश्वर का राज्य वो धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता मतलब क्या होता है? राइटियसनेस मतलब क्या होता है? राइटियस मतलब क्या होता है? अपराइट मतलब परमेश्वर की दृष्टि में अपराइट, सीधा। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार, इसको बोलते हैं राइटियसनेस या परमेश्वर की धार्मिकता, या यही है परमेश्वर का जीवन, जिसके लिए पुराने नियम में भी भविष्यवाणी हुई थी। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, वो हमारी धार्मिकता ठहरेगा। यीशु हमारी धार्मिकता ठहरेगा। इन जर्मयाह 23:4 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, भविष्यवाणी है। यहां पर प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएगा, और उसी की धार्मिकता को आज एक मनुष्य को प्राप्त करना है। और जब उसकी धार्मिकता को हम प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होता है, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हम दोष मुक्त होते हैं या जस्टिफाइड होते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हम पर प्रकट होता है, या परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छिप जाते हैं। अब हम नहीं दिखाई देते, प्रभु यीशु दिखाई देता है। जब प्रभु यीशु दिखाई देता है, हमारे जीवन परमेश्वर के सामने जब खड़ा होता है, इसी को लिखा है परमेश्वर में हम मसीह में छिपे हुए हैं। अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के छिड़के दाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने के द्वारा, और पवित्र आत्मा, ये सब कुछ पवित्र आत्मा में ही होगा। बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर की धार्मिकता पवित्र आत्मा में, परमेश्वर का मेल अर्थात शांति, पीस पवित्र आत्मा में या पवित्र आत्मा के द्वारा, और वैसे ही परमेश्वर का आनंद
पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में आ गया। इसी के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसकी धार्मिकता को प्राप्त करो। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? बहुत से लोग परमेश्वर की धार्मिकता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि रोमन्स 10 उसका 1 से 3 पद वो पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 1 से 3 पद तक। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने के वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लोगों के विषय में पौलुस धन्यवाद दे रहा था या बड़ाई कर रहा था कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन है। ऐसा बहुत सारे लोग थे उस समय, पौलुस प्रेरित के समय इस्राएल में, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए धुन था, परमेश्वर के लिए काम करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे। व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की धार्मिकता के करने के लिए पागल थे। पौलुस प्रेरित के समान वो क्या करता था वो, परंतु वो पुराने नियम में के अनुसार व्यवस्था की धार्मिकता को कट्टरता से पालन करता था। आज भी प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग धर्म का काम करते हैं। इस संसार में किसी किसी चीज को वो धर्म का काम समझ लेते हैं, और चूंकि गरीबों की सहायता करना या पानी पिलाना या और किसी को कोई दुखियों को उठा देना या और किसी प्रकार से किसी की सहायता कर देना, इसको परमेश्वर की धार्मिकता समझते हैं, उसको धर्म का काम समझते हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोमियो के पत्री में बोल रहा था कि उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि लोग उद्धार पाएं। देखिए, ऐसे लोगों के लिए वो परमेश्वर का जन बोल रहा है, मैं इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग उद्धार पाएं। क्यों? क्योंकि इनके लिए धुन है। वो लोग, ये परमेश्वर का काम है, ऐसा करना परमेश्वर के काम है। यहाँ पर मीटिंग स्थापित करना, यहाँ पर मीटिंग अरेंज करना और बड़े बड़े परमेश्वर के लोगों को बुलाना, हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। या और कुछ चर्च एक्टिविटीज में भागी होना, मीटिंग लेना, वो समझते हैं कि ये परमेश्वर की धार्मिकता है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ लोग थे जिनके विषय में पौलुस बोल रहे थे, इनको धुन तो है कि वो परमेश्वर का काम करना तो चाहते हैं, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं वो लोग? यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। देख लिए प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की धार्मिकता को जानते ही नहीं है। प्रभु यीशु के पास आ भी गए हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास भी करते हैं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है। व्यवस्था की धार्मिकता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाकर देखिए चर्चेस में कई जगह क्या करते क्या हैं वो लोग, पुराने नियम को फॉलो करते हैं। जो व्यवस्था में परमेश्वर ने बताया था मूसा के द्वारा
कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना, ये बलिदान चढ़ाना, वहां पर धूप जलाना, वो करना। ये तो व्यवस्था की धार्मिकता थी। तो यहां पर लिखा है कि बहुत से लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। देख लीजिए, उन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिए या अपनी दृष्टि में धर्मी ठहर गए, अपने आप को धर्मी बोलने लगे। हम धर्म के काम करते हैं भाई, और जो लोग धर्म के काम करते हैं वो धर्मी है भाई। परमेश्वर का काम करते हैं सोच रहे हैं, नहीं। यहां पर एकदम स्पष्ट समझा रहा है ये पौलुस प्रेरित, इसको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता कोई अलग चीज है। इस बात को पौलुस जोर देकर इनको बता रहा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यदि मसीह को नहीं पाया है कोई व्यक्ति, तो उस धार्मिकता को नहीं समझा है, क्योंकि मसीह अंत है। यदि मसीह नहीं आया है जीवन में, यदि मसीह का आत्मा नहीं आया है जीवन के अंदर, और वही पुरानी रीति और विधियों को लगातार मानता ही चला जा रहा है मनुष्य, तो उस परमेश्वर को जानता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को जानता नहीं, परमेश्वर के धर्म को जानता नहीं। ये इस बात को जोर देकर बोल रहा है। अब पौलुस के विषय में सोचिए, वो बोल रहा था व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूं। वो फिलिपियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है, फिलिपियंस 3:5 ऑनवर्ड, वर्स 5 ऑनवर्ड्स में यहां पर लिखा है कि यदि व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। अर्थात व्यवस्था की एक एक बातों को बहुत कट्टरता से वो मानता था, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूं। वो फरीसी था। वो सप्ताह में 2 दिन उपवास करता था, अपनी कमाई का सारा दसवांश देता था। एक फरीसी जो है, प्रभु यीशु ने बताया मंदिर में 2 जने प्रार्थना कर रहे थे, लूका 18 में दिया। उस फरीसी कैसे प्रार्थना कर रहा था, अपने मन में लंबी चौड़ी प्रार्थना, मैं इसके समान अन्यायी नहीं हूं, मैं इसके समान चोर नहीं हूं, मैं इसके समान। देख लीजिए, वो अपनी धार्मिकता स्थापित कर लिया था, अपनी दृष्टि में अपने आप को पवित्र ठहरा लिया था, और उस परमेश्वर की धार्मिकता को जानता ही नहीं था। और इस प्रकार से वो परमेश्वर का राज्य को जानता ही नहीं था। परमेश्वर का राज्य क्या है? तो यहाँ पर रोमियो 14 का हम 17 पद में हम पढ़ रहे थे, हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता। वो धार्मिकता जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। ये जब तक पवित्र आत्मा ना आए किसी के अंदर, अर्थात परमेश्वर का सामर्थ्य ना आए किसी के अंदर। परमेश्वर ने कहा था ना, परमेश्वर के राज में कुछ कुछ लोग हैं जो जब तक सामर्थ्य के साथ इनके अंदर ना आ जाए तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, परमेश्वर के राज्य को अनुभव करेंगे। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के साथ कैसे सीधा होना है, परमेश्वर के साथ कैसे हमारा संबंध होना है, कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा को हमको समझना है, इस बात को जानना है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म या धार्मिकता मेल, शांति, पीस,
देख लीजिए, पवित्र आत्मा में जो होता है पीस, पौलुस ने कुलुस्सियों को कहा परमेश्वर की शांति, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय के अंदर राज्य करे। मसीह की शांति या मेल, ये तो पवित्र आत्मा ही बताएगा कि परमेश्वर के साथ मेल हुआ है कि नहीं। देखिए, मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है पूरी रीति से। क्योंकि मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूटा है या परमेश्वर से मेल नहीं है, परमेश्वर की के साथ शांति नहीं है उसका, और इस कारण से वो भटक रहा है, इस संसार में खो गया है, भटक गया है। फिर दूसरा, परमेश्वर की शांति मनुष्य के हृदय के अंदर नहीं है। देखिए, पहले परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है मनुष्य का, मेल नहीं है। अब जब मेल हो जाता है तभी मनुष्य के हृदय के अंदर वो शांति आती है, या मसीह की शांति जो राज्य करने लगता है, जो स्थायी शांति होता है। वो थोड़ी से कोई डिस्टरबेंस हो गया यदि जीवन के अंदर, कोई रोग बीमारी आ गया, कोई विपत्ति आ गई, वो कहाँ चली गई शांति? वो तो संसार के, प्रभु यीशु ने कहा जैसे संसार शांति देता है, यूहन्ना 14:27 पद में उसने कहा, जॉन 14:27 में, मैं वैसी शांति नहीं देता, मैं अपनी शांति देता हूं। चाहे लोग कुछ भी बोलते रहें, गालियां देते रहें, मारते रहें, परंतु शांति भंग नहीं होगी। ये हृदय की शांति है। अब जब परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का मेल हो जाता है, हृदय के अंदर एक व्यक्ति के अंदर शांति आ जाती है, परमेश्वर की शांति, और तब उसका संबंध दूसरे मनुष्य के साथ भी हो जाता है, उसका मेल हो जाता है, या उसके साथ भी शांति होती है, या उसके साथ किसी बातों में जब कोई कह दिया तो डिस्टर्ब नहीं होता है उसके साथ, या उसका कोई बैरी नहीं होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मेल हो गया, जो प्रेम है, अब वो भी प्रेम करने लगता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो रोमन्स 5:5, रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय के अंदर डाला जाता है, और इस कारण से अब एक मनुष्य परमेश्वर से मेल, मनुष्य के साथ भी मेल कर सकता है जिसका संबंध मनुष्य से टूटा हुआ है, जिसके साथ कभी बात नहीं करता होगा, इससे पहले बैरी समझता होगा, परंतु जैसे ही परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का मेल होता है, जैसे ही मनुष्य के हृदय के अंदर शांति आती है, परमेश्वर की शांति, वैसे ही उसका मेल मनुष्यों के साथ भी हो जाता है। देखिए, ये शांति, ये है परमेश्वर का राज्य। यदि ऐसा हो गया, परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहर गए, परमेश्वर की धार्मिकता को हमने प्राप्त कर लिया, प्रभु यीशु के लहू के कारण से, उसके उस पर विश्वास करने के कारण से, पापों की क्षमा छुटकारा प्राप्त करने के कारण से, तब उसके शांति है। फिर तीसरा चीज यहां पर लिखा है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है, वो आनंद, जॉय अनस्पीकेबल एंड फुल ऑफ ग्लोरी। पतरस के पहली पत्री में लिखा हुआ है, इट इज जॉय अनस्पीकेबल एंड फुल ऑफ ग्लोरी। वो ऐसा आनंद है जिसका बखान करना मुश्किल है, शब्दों में बताना मुश्किल है। वो आनंद है जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ होता है, वो आनंद। पौलुस ने फिलिपियों की पत्री को लिखते समय कहा, फिलिपियंस 4:4 में, फिलिपियों के 4:4 में उसने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। देख ली, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो कहने का मतलब सदा, ऑलवेज, उसका क्या मतलब होता है? 24/7,
24 hours a day and 7 days a week। मतलब पूरी रीति से दिन भर में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन आनंदित रहो। इसको बोलते हैं सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। और जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में होता है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमको आनंद देता हूं। अपने चेलों को कहा था यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं तुम्हारे अंदर आनंद देता हूं। उस आनंद को कोई छीन नहीं पाएगा। आनंद आ जाता है, पवित्र आत्मा में आनंद हो जाता है। उस आनंद को कोई नहीं छीन पाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरितों का 5 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, जब प्रभु यीशु के चेले लोग प्रचार करते थे भीड़ में, याजकों और फरीसियों महायाजकों के द्वारा चिताए जाने के बावजूद भी कि प्रभु यीशु के नाम से फिर प्रचार नहीं करना। और उसके बाद फिर देखते थे दूसरे दिन कि फिर भीड़ में, चौकों में, बाजारों में लोग प्रचार कर रहे हैं। और तब उनको बेतें पड़ती थी और तब वो लोग कहते थे ओ आनंदित होकर वो कहने लगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु हम इस योग्य ठहरे। देख लीजिए, वो बेतें, कोड़े, मार, जो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाता है मनुष्य के अंदर, उसको छीन नहीं सकता कोई। तो वो आनंद है परमेश्वर का राज्य, इसको बोलते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा ये अभी दृश्य में नहीं है, आएगा एक दिन, दृश्य रूप में भी आएगा, प्रकट में भी होगा। 1000 वर्ष का राज्य होगा, प्रभु यीशु का राज्य होगा, इसी संसार में होगा। परंतु अभी अदृश्य रूप में है, एक मनुष्य के हृदय के अंदर आता है। हमको जांचने की आवश्यकता क्या मेरे अंदर है? क्या परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आ गया? क्या हमारे बीच में आ गए? यदि हम आपस में विश्वासी लोग हैं तो, और नहीं तो जांचने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत ही गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वो धार्मिकता है, वो मेल है, वो शांति है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा प्रेरित करता है एक व्यक्ति के अंदर। और तब यहां पर 18 में जो लिखा हुआ है, 18 वर्ष में क्या लिखा है देखिए, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। जो इस रीति से सेवा करता है, अर्थात जिनके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है, अर्थात परमेश्वर के साथ उसका पूरा पूरा ठीक ठीक संबंध है, परमेश्वर की शांति उसके हृदय के अंदर है, परमेश्वर का आनंद उसके अंदर है, और अब वो मसीह की सेवा करता है, किसी को बताता है परमेश्वर के पवित्र वचन को, सुसमाचार को। जब किसी को हम बताते हैं तब परमेश्वर भा जाता है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है उसके जीवन से। और जो लोग सुनते रहते हैं, जिनको हम बताते हैं, उनको भी ग्रहण योग्य होता है, क्योंकि इसका इनकार नहीं कर पाते वो लोग। उस आनंद, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, उसका कौन इनकार करेगा? कौन इनकार कर सकता है? वो ऐसी आनंद है, वो ऐसी शांति है। जितने सेवक लोग हैं, जांचने की आवश्यकता है अपने आप को, क्या ऐसी सेवा कर रहे हैं? क्या मसीह की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिससे परमेश्वर भी प्रसन्न है और सुनने वाले लोग भी प्रसन्न होते हैं, या ग्रहण करते हैं, या जो हम सेवा करते हैं या जो हम बताते हैं परमेश्वर के वचन को, ग्रहण योग्य होता है। इसलिए 19 पद में उसने कहा यहां पर, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, या इंग्लिश बाइबल में लिखा है बिल्डिंग अप, बिल्ट अप, मतलब उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो, एक दूसरे की उन्नति हो।
मतलब इस खोज में रहें, इन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप हो जाए। कहीं पर किसी के साथ यदि अनबन है, मन मुटाव है, या किसी भी प्रकार से किसी को दोष देने का कोई कारण हो, परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम करो, क्षमा कर दो, और जो सिद्धता का कटिबंध है अर्थात प्रेम, उसको बांध लो, अपने कमर कस लो, ये बोलता है। तो एक दूसरे की जो उन्नति हो, जिससे भी हम मिलते हैं, कलीसिया की उन्नति हो, क्या ऐसी सेवा करते हैं? ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों। और इस कारण से हमको जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं। और परमेश्वर के राज्य आरंभ में प्रभु यीशु ने कहा, सुसमाचार वहां से आरंभ हुआ। देखिए, सुसमाचार और किसी चीज का सुसमाचार नहीं सुनाया गया। सुसमाचार का ही मतलब है कि वो परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य के हृदय के अंदर आ जाए, अर्थात परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के साथ एकदम सही संबंध यदि किसी का अंदर है तो समझ जाइए कि उसके अंदर परमेश्वर का राज्य है। हमको जांचने की आवश्यकता है, हमको देखने की आवश्यकता है। यही प्रचार आरंभ से किया गया यूहन्ना बपतिस्मा देने के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, फिर उसके चेलों के द्वारा, और अभी वाकई में जो इस रीति से सेवा करते हैं, पवित्र आत्मा में होकर जो लोग सेवा करते हैं, अभी भी जो परमेश्वर के लोग हैं जो पवित्र आत्मा में होकर सेवा करते हैं, वो लोग भी इसी बात का जोर देते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य के हृदय के अंदर आया कि नहीं आया। यदि दुष्ट आत्माएं निकालते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालता हूं तो समझ जाना तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया, अर्थात तुम्हारे हृदय के अंदर वो परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध हो गया, परमेश्वर की शांति आ गई जीवन के अंदर, परमेश्वर का आनंद आ गया जीवन के अंदर। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसी सेवाओं से वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसको जांचने की आवश्यकता है। अंत तक यही सुसमाचार सुनाया गया। प्रभु जी उठने के बाद भी प्रेरितों का काम 1 अध्याय में दिया हुआ है, तीसरे पद में उसने क्या कहा, जी उठने के बाद अपने आप को सच्चे प्रमाणों से प्रमाण दिया, उसने अपने आप को जीवित दिखाया चेलों को कि मैं देखो जीवित हो गया। उसने जीवित दिखा दिया। और पढ़िए तीसरा पद, प्रेरितों का 1 अध्याय Acts 1:3-4। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। देख लीजिए, प्रभु यीशु यही किए, आरंभ शुरू किए। अब जब स्वर्ग जाने वाले थे तो भी अपने चेलों को जी उठने के बाद भी बस इसी बात को बताया, जी उठने के बाद परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे बोलते रहे। आज हम क्या बोलते हैं? आज हमारे पास क्या संदेश है लोगों के लिए? ये हमको जांचने की आवश्यकता है। उससे पहले अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है इन वचनों के प्रकाश में, कि कहीं हम फूले हुए तो नहीं है, जैसे कुरिन्थियों के लोग फूले हुए थे जिनको पौलुस को डांटना पड़ा। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 19 और 20 पद में, इन 1 कुरिन्थियन 4:19 और 20 में, तुम किस बात में फूले हुए, किन बातों में तुम घमंड कर रहे हो? शारीरिक बातों में फूले हुए हो, शारीरिक काम करते हो और फूले हुए,
परमेश्वर का राज्य कहाँ है तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो जान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर की सामर्थ है, जो सामर्थ के साथ परमेश्वर के राज में प्रवेश कराता है, या परमेश्वर का राज हृदय के अंदर कार्य करने लगता है, या और किसी चीज में फूले हुए हो और घमंड में है। इस बात को हमको भी जांचने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर होकर एक विश्वासी को जांचना चाहिए। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सुनते हैं ऐसे वचनों को, उनके लिए भी ये संदेश यही है, ओ परमेश्वर अंधकार के राज्य से अर्थात शैतान के राज्य से निकालना चाहता है और अपने राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कराना चाहता है, उनके पाप अपराधों को क्षमा करके। यही संदेश है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे पवित्र वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र वचन को बताने में, सुनने में, समझने में और अपने आप को बहुत गंभीर होकर जांचने में भी आपने सहायता किया है। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप एक व्यक्ति को शैतान के राज्य से निकालकर अपने राज्य में लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका राज्य सदा काल का राज्य होगा। क्या ही सुहाना मधुर बात होगा प्रभु उनके लिए। क्या ही धन्य लोग हैं वे लोग जो लोग इस तरह से आपके राज्य में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, जो सदा सर्वदा का राज्य होगा। और इसलिए प्रिय परमेश्वर, मैं हर एक प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुना है। हर एक पर आपकी कृपा हो और हर एक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए, हर कोई जांचने पाए प्रभु, अपने जीवन को गंभीरता के साथ जांचने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन को आपने धीरज के साथ, धैर्यपूर्वक आपने सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप निश्चित रूप से आशीषित हुए हैं। इसी तरह से और इन वचनों को मनन करते रहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, और प्रभु आपकी सहायता, आपकी अगुवाई करेगा। एक बार फिर से आप सबों को मैं नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ।